हाय, वेलकम टू बड़े भैया। बड़े भैया में आपका स्वागत है। आज हम लोग यूपी पीसीएस मेंस के लिए जीएस पेपर 3 का साइंस एंड टेक सब्जेक्ट कवर करेंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी हम लोग क्या देखेंगे, इसका सिलेबस क्या है, इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उस बेसिस पे हम लोग अपनी स्ट्रैटेजी डिफाइन करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिलेबस देखते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट्स एंड एप्लीकेशंस इन एवरीडे लाइफ एंड इन नेशनल सिक्योरिटी। तो यहाँ पे क्या है, आपकी बेसिक अवेयरनेस यहाँ पे बहुत ज़रूरी है जो भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी ये बहुत डिफाइन होती है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेशनल सिक्योरिटी में कई सारे डिफेंस में नई नई टेक्नोलॉजीज़ आती रहती हैं, उन सब के बारे में न्यूज़ में अच्छे से कवरेज होता है, उसके बारे में पता होना चाहिए। अगला टॉपिक, अचीवमेंट्स ऑफ इंडियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अगेन न्यूज़ में चाहे हिस्टोरिकली हो चाहे करंट न्यूज़ में हो, जहाँ जहाँ इंडियंस आ जाते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अचीवमेंट में, वहाँ पे वो टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट हो जाती है और प्लस वो अचीवमेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडिजनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एक टॉपिक है। फिर डेवलपमेंट्स ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज़, ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी, डुअल एंड क्रिटिकल यूज़ टेक्नोलॉजीज़। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये बहुत ही नाम से ही पता चलता है कि आपको क्या पढ़ना है। अवेयरनेस इन द फील्ड्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड स्पेस टेक्नोलॉजी। इसमें कंप्यूटर्स, एनर्जी रिसोर्सेज, नैनो टेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इश्यूज रिलेटिंग टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड डिजिटल राइट्स। तो यहाँ पे क्या है, क्या समझ में आता है हमें कि बहुत ही वेल डिफाइंड सिलेबस है और करंट और स्टैटिक दोनों का बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, जिससे ये आराम से टैकल हो सकता है। जब हम PYQs देखेंगे तो हम रिपीटेड टॉपिक्स पे भी एक नज़र घुमाएंगे कि किस तरीके से ये सारे टॉपिक्स में से भी कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और उन पे फोकस करना ज़्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देगा, राइट? ठीक है, तो अब हम PYQs पे आते हैं। ओके, तो साइंस एंड टेक में हम लोग सब थीम वाइज क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डेवलपमेंट्स एंड एप्लीकेशंस इन एवरीडे लाइफ एंड इन नेशनल सिक्योरिटी, और दूसरा इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी। तो जब हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी की बात करें तो उसमें कैसे क्वेश्चंस आए हैं? इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी विजन डॉक्यूमेंट्स। तो क्वेश्चन क्या है, मेंशन द ईयर मार्क्ड फील्ड्स, एम्स एंड स्पेशल पावर्स provided to Indian citizens in Technology Vision Document 2035। तो ये एक डॉक्यूमेंट आपका प्रॉपर रिलीज़ हुआ है, न्यूज़ में है, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए और उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बहुत डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे फील्ड्स के बारे में पता है, एम, स्पेशल पावर्स, ये मोटी मोटी चीज़ें होती हैं जो अगर आपको पता है तो आप एक आंसर लिख सकते हैं। दूसरा, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क एंड टेक्नोलॉजी फोरकास्टिंग। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है उसके बारे में पता होना चाहिए। टिफैक, टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल। ठीक है, ये क्या है, पूछा है व्हाट इज़ टिफैक, गिव इट्स मैंडेट एंड लिस्ट द अपकमिंग टेक्नोलॉजीज इन इंडिया बाय 2020 इन IT सेक्टर। ये थोड़ा आपका करंट अफेयर्स वाला हो गया, ठीक है, जो आप देख रहे हो। AI वगैरह, ML, ये सब हम लोग न्यूज़ में पढ़ रहे हैं एंड कहीं ना कहीं एक आंसर फ्रेम किया जा सकता है कि अच्छा ठीक है, ये न्यूज़ में देखा था, इंटरनेट ऑफ थिंग्स 2020 के टाइम में वो सब बड़ा चला था, तो ये सब आप कुछ यूज़ करके एक आंसर बना सकते हैं। टिफैक ये थोड़ा सा स्टैटिक का पार्ट हो गया कि चलिए ठीक है, ये जो है ये हमारे इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क का पार्ट है, तो हमें ये भी पता है और जो करंट में है वो भी पता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी में एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स द रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन एनहांसिंग नेशनल पावर। ठीक है, ये वाला पार्ट। तो इसमें आपने क्या किया, नेशनल पावर अलग अलग टाइप की हो सकती है, ठीक है। नेशनल पावर आपकी सिक्योरिटी में हो सकती है,
नेशनल पावर हो सकती है आपकी फूड सिक्योरिटी में, राइट। नेशनल पावर हो सकता है आईटी सेक्टर में, सर्विसेज सेक्टर, किस तरीके से इकॉनमी, बेसिकली इकॉनमी में हो सकती है नेशनल पावर। ऐसे ही अलग अलग चीज़ों में हो सकती है जिसमें रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, ठीक है। नेशनल पावर बायोटेक्नोलॉजी में हो सकता है, किस तरीके से इंडिया को बोला जाता है ना फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, क्यों? बिकॉज वो नेशनल पावर आपकी बायोटेक्नोलॉजी में है, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत अलग अलग डायमेंशंस को क्रिएट करके इस क्वेश्चन को आंसर किया जा सकता है। इसमें आपको कुछ रटने की या समझने की ज़रूरत नहीं है, इसमें इंटरकनेक्शन आना चाहिए। अगर आप इंटरकनेक्ट कर ले रहे हैं तो आप ऐसे आंसर्स लिख लेंगे। एक्सप्लेन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी, अगेन स्टैटिक है ये सब जो है। अगर स्टैटिक करंट मिक्स है, जैसे आप समझ लो ये 2020 में पूछा है तो ये उस समय का करंट है, ये आई एम प्रिटी श्योर ये 2018 में समवेयर अराउंड दैट टाइम आया होगा। तो बट ये बाद में भी पूछ सकता है। अगर ये 2020 में पूछा गया दैट डजंट मीन कि ये सेम क्वेश्चन ये उठा के 2026 में नहीं पूछ सकते, क्योंकि ये अब स्टैटिक बन चुका है, उस समय ये करंट था। फिर आते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिसी इन इंडिया। व्हाट इज़ नेशनल पॉलिसी इन इंडिया रिलेटेड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? तो कोई भी अगर नई टेक्नोलॉजी है उससे रिलेटेड अगर कोई पॉलिसी आई है तो उसके बारे में पता होना चाहिए। ये हमारा पहला टेक अवे है। क्या? न्यू पॉलिसी अवेयरनेस। ओके, देन साइंस एंड टेक्नोलॉजी नेशनल सिक्योरिटी, डिस्कस द रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन नेशनल सिक्योरिटी। ये डायरेक्टली आपके सिलेबस में दिया है, तो मतलब ये क्वेश्चन तो आप गलत कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये आपके सिलेबस में है, सोचिए डायरेक्टली इससे कितने सवाल पूछे गए हैं पॉलिसी से। दिस इज़ पॉलिसी, दिस इज़ पॉलिसी, दिस इज़ पॉलिसी, ठीक है। एंड देन एप्लीकेशन इन एवरीडे लाइफ, नेशनल सिक्योरिटी पे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया है यहाँ पे। तो सिलेबस पे बहुत अच्छा कमांड होना चाहिए, कुछ क्वेश्चंस तो डायरेक्टली वही से हो जाएंगे और जो एक्स्ट्रा हैं वो हैंडल कर लेंगे। अगला, अचीवमेंट ऑफ इंडियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडिजनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, डेवलपमेंट्स ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज, ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी, डुअल एंड क्रिटिकल यूज़ टेक्नोलॉजी। तो इसमें ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी में सबसे पहले, अब जब आप ये टॉपिक पढ़ोगे तो आप ये तो पढ़ोगे ना कि इसका मतलब क्या होता है। तो व्हाट डू यू मीन बाय टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र? हाउ फार कैन दिस बी यूजफुल इन डिसेमिनेटिंग कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी? एक्सप्लेन, ठीक है। डेवलपमेंट्स ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, तो ये क्या है? व्हाट आर द की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियाज़ मून मिशन प्रोग्राम चंद्रयान 3? मेंशन द रोल ऑफ इंडियन डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया सिक्योरिटी सेटअप, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हमने न्यू टेक्नोलॉजीज़ का देखा, ठीक है। हमने टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के बारे में देखा, इंडिजनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, मेजर इनिशिएटिव्स कौन से हैं गवर्नमेंट के फॉर प्रमोटिंग टेक्नोलॉजी बेस्ड सोल्यूशंस फॉर रूरल डेवलपमेंट। तो ये यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी थी उसको हमने, जो हमारा नीड था रूरल डेवलपमेंट का, उसमें हमने टेक्नोलॉजी बेस्ड सोल्यूशन लाने की कोशिश करी है। तो दैट इज़ इंडिजनाइजेशन, हमारी जो नीड्स है उसके बेसिस पे इंडिजनाइज हो गई है टेक्नोलॉजी। कंपेयर इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन बेस्ड एरोनॉटिक्स विथ मॉडर्न एरोनॉटिक्स, ठीक है। तो मॉडर्न एरोनॉटिक्स हो गया और इंडिजनाइजेशन हो गया इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन। मेंशन द पॉलिसीज ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक फॉर रिसर्च इन दिस फील्ड। Achievements of Indians in science and technology, biotechnology. What are India's main achievements in biotechnology? How will these help in the upliftment of poor sections of society? ठीक है, तो यहाँ पे हमने अचीवमेंट्स के बारे में भी देख लिया, डायरेक्टली पूछ लिया है, ठीक है। फिर अवेयरनेस इन द फील्ड्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर्स, एनर्जी रिसोर्सेज, nanotechnology, microbiology, biotechnology, issues related to intellectual property rights and digital rights. Biotechnology applications में क्या है? Discuss the fields in which the application of biotechnology are being done. एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। देन डिजिटल राइट्स, ये भी डायरेक्ट है। What are digital rights? Discuss their objectives. Information and digital arrest. आजकल digital arrest is a क्या? इज़ अ कॉमन अकरेंस इन करंट अफेयर्स, ठीक है। अक्सर ये पढ़ने के लिए मिलता है। तो ये अवेयरनेस है ना इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में। डिजिटल अरेस्ट क्या चल रहा है? सो व्हाट इज़ डिजिटल अरेस्ट?
which are the states most affected by the problem of digital arrest in the last 3 years, mention the effective measures taken by the government of India. ठीक है. फिर information and communication technology, what is cloud computing? Show light on the services rendered by cloud computing and enlist its advantages. राइट. तो ये एक ऐसी चीज़ है जो अगेन अब ये करंट आप समझ लो पिछले कुछ टाइम से जब से आईटी सेक्टर वगैरह बूम हुआ है, क्लाउड कंप्यूटिंग हैज़ बिन वेरी मच इन यूज़. तो ये उसके बारे में हो गया. नैनो टेक्नोलॉजी, डिफाइन नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी. बहुत प्लेन सिंपल क्वेश्चन. एक्सप्लेन इन डिटेल देयर पोटेंशियल इन डिफरेंट फील्ड्स ऑफ साइंस एंड एग्रीकल्चर. तो हमने इसका एप्लीकेशन देख लिया. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, डिस्कस द इश्यूज रिलेटेड टू आईपीआर एंड हाउ देयर वायलेशंस कैन बी चेक्ड. Artificial intelligence, explain logically the role and effects of AI in civil and military sectors. ठीक है, तो ये भी हो गया. Describe the role of artificial intelligence in safety and security during disaster management. Space technology, astronomy, what is blood moon, when does it happen. ये थोड़ा random question है. ठीक है, तो इन टाइप के क्वेश्चंस के लिए ज़्यादा चिंता नहीं करनी है. इसमें ये नहीं है कि आपको जाके पूरा एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोलॉजी पढ़ लेना है, जो भी है. ठीक है, इफ़ इट कम्स, इफ़ यू नो, राइट. If you don't know, you can still make a decent answer. कुछ आप इधर उधर की बातें लिख दीजिए and you will still get 1-2 marks. That's all that we need. ठीक है, तो अगर हम इसमें देखें प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या है, हमने क्वेश्चंस भी देख लिए. तो ये जितने भी टर्म्स हैं, जितने भी आपको कीवर्ड्स दिख रहे हैं, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी, एप्लीकेशन इन नेशनल सिक्योरिटी बिकॉज ये क्लियरली है. ठीक है, अचीवमेंट्स ऑफ इंडियंस इन साइंस एंड टेक, इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी कैसे हो रहा है. ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी, डुअल एंड क्रिटिकल यूज़ अभी तक नहीं पूछा है तो आप शायद पूछ लें. ठीक है, न्यू टेक्नोलॉजीज़ का डेवलपमेंट, अवेयरनेस इन फील्ड ऑफ, अब ये सारी चीज़ें, आईसीटी हो गया, स्पेस टेक, कंप्यूटर, इन सब में क्या करना है आपको. सबसे पहले आपको एक आप डिफ़ाइन कर लो. ठीक है, लेट मी राइट इट. ठीक है, तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको डिफ़ाइन करना है जो भी आपकी टेक्नोलॉजी के बारे में आप बात कर रहे हो. उसके बाद उसमें आप देख लो उसके एप्लीकेशंस क्या हैं. एप्लीकेशंस क्या हैं, आपने एप्लीकेशंस देख लिए. उसके बाद क्या, व्हाट आर द इश्यूज़. ठीक है, चौथा, तीसरा क्या हो गया, तीसरा हो गया कि इश्यूज़ को टैकल करने का वेज टू टैकल. ठीक है, अब एप्लीकेशंस में क्या है, एप्लीकेशंस में अलग अलग टाइप के, नेशनल सिक्योरिटी कैन बी वन. अब उसमें आप ना थोड़ा सा PYQ देख सकते हो टू अंडरस्टैंड कि क्या क्या पूछे गए हैं. डिज़ास्टर मैनेजमेंट वो पूछा है. ठीक है, देन एप्लीकेशन और देख लेते हैं और किस में पूछा है. लेट्स सी, सॉरी, ओके, सिविल एंड मिलिट्री सेक्टर पूछा है, एक ये वाला आप ले लो. ठीक है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट हमने नोट कर लिया है पहले ही. उसके अलावा क्या पूछा है आप देखो, अपलिफ्टमेंट ऑफ पुअर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, यहाँ पे एप्लीकेशन. ठीक है, उसके अलावा साइंस एंड एग्रीकल्चर, रूरल अपलिफ्टमेंट, नेशनल सिक्योरिटी हमने देख लिया था. तो हमें क्या क्या दिख रहा है, कुछ थीम्स दिख रहे हैं. रूरल अपलिफ्टमेंट, पुअर सेक्शंस का अपलिफ्टमेंट. ठीक है, साइंस एंड एग्रीकल्चर, सिविल एंड मिलिट्री सेक्टर, डिज़ास्टर मैनेजमेंट. तो इन सब को आप अपने एप्लीकेशन में ये सारे पॉइंट्स आप नोट करो. ठीक है, इश्यूज़ कर लिए, वेज टू टैकल कर लिए, कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ भी आप देख लो. बस इतना बेसिक आप कर लो, बाकी आंसर्स इसके अराउंड आप डेफिनेटली बिल्ड कर लेंगे. ठीक है, तो यू शुड नो व्हाट इट इज़, यू शुड नो द एप्लीकेशंस इन डिफरेंट सेक्टर्स. ये सेक्टर्स कहाँ से निकाले आपने, PYQ से डिराइव किए, इश्यूज़ के बारे में बात करी, वेज टू टैकल, गवर्नमेंट पॉलिसीज़. ठीक है, इससे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे. सो इस तरीके से हम साइंस एंड टेक को आराम से टैकल कर सकते हैं और बहुत ही टू द पॉइंट आप क्वेश्चंस लिखें, एग्जाम्पल्स
टू द पॉइंट आंसर्स लिखें, एग्जाम्पल्स पे अच्छा फोकस करें, ठीक है। जितने आप एग्जाम्पल्स लिखेंगे उतना एग्जामिनर को लगेगा दैट यू आर अवेयर, ठीक है। सो इन दिस वे वी कॉन्क्लूड साइंस एंड टेक। अगर आपके कोई डाउट्स हो यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू अस एट BB Support. We will be more than happy to help you. Thank you.